नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 5 को लेकर उपस्थित हैं। चलिए अब इसका हल देखते हैं हम। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होना। तो आइए इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त तब होगी जब उसके गुणनखंड 2 × 5 इस रूप में आए, जैसे 10। अब इस 10 के गुणनखंड यदि हम करते हैं तो वो आएंगे बेटा 2 × 5 के रूप में। और 0 पर समाप्त तब होती है संख्या जब वो संख्या 10 से विभाज्य हो। 0 पर समाप्त संख्या तब होती है जब कोई संख्या 10 से विभाज्य हो। 10 से विभाज्य हो अर्थात उसके गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होना चाहिए। अगर किसी संख्या के गुणनखंड 2 × 5 के रूप में है तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। और यहाँ हमारे पास जो संख्या दी हुई है 6n, ये 6n जो दिया हुआ है इसके गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 2 × 3 आ रहा है। अब इसके गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है तो 5 से विभाज्य नहीं है। अतः वो 5 से विभाज्य नहीं है तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आइए अब समझते हैं। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है बेटा। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 × 5 के गुणनखंड अभाज्य, कोष्ठक में लिख देना, के रूप में होगी। ठीक है बेटा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 × 5 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगी। परंतु अब क्या है हमारे पास, परंतु 6n के अभाज्य गुणनखंड, 6n के अभाज्य गुणनखंड, जब हम 6n के गुणनखंड करते हैं बेटा तो वो गुणनखंड हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 × 3 की पावर n, अर्थात 2 की पावर n × 3 की पावर भी n। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि इसके गुणनखंड 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। तब 6n के अभाज्य गुणनखंड, 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः अब हमें रीजन लिखना है बेटा। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए
संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये आपका 5वां सवाल कंप्लीट होगा बेटा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 6 के साथ में।